हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि दुआ, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ कि वर्किंग वुमेन क्यों परेशान रहती हैं, वर्किंग वुमेन की लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है। अब वर्किंग वुमेन हो या हाउसवाइफ हो, बीइंग अ फीमेल आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल्स हैं, बट स्टिल अगर आप वर्किंग हैं तो स्ट्रगल का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है कि बैलेंस बनाना है वर्किंग लाइफ में और अपनी फैमिली लाइफ में। अब मैं परफेक्शन वर्ड नहीं यूज़ करूँगी बिकॉज आई डोंट लाइक दिस वर्ड। परफेक्शन कहीं नहीं होता है, परफेक्शन किसी में नहीं होता है, लेकिन हम एक छोटी छोटी कोशिश करके थोड़ा सा अपना स्ट्रगल कम कर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी वर्किंग लाइफ को और अपनी फैमिली लाइफ को ईजी कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना होगा वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जिससे शायद आप खुद को रिलेट कर पाएंगे। दीपा एक लड़की है जो बहुत ही एम्बिशियस है। अब उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, दीपा की अच्छी जगह जॉब लगी हुई है, उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि अब राइट टाइम है, दीपा को शादी कर लेनी चाहिए। अब दीपा पहले एग्री नहीं होती, वो अपने करियर में और अचीवमेंट्स लेना चाहती है, बट स्टिल पेरेंट्स के बार बार कहने पर वो कन्विंस हो जाती है और शादी के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद उसको ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो उसके लिए बहुत ही टफ हो जाता है। शादी से पहले उसको फैमिली से सपोर्ट था, दो उसकी मदर ने उसको सब कुछ खाना पीना बनाना सब सिखाया था, बट अब क्योंकि शादी हो गई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोड थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अब दीपा को समझ में नहीं आ रहा कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे निभाएगी। अब अगर उसके हस्बैंड उसको काम में सपोर्ट करते हैं तो फैमिली मेम्बर्स से सुनना पड़ता है। फैमिली में कुछ ऐसे एल्डरली पर्सन हैं जो कहते हैं कि हस्बैंड को काम नहीं करना चाहिए। तो अगर हस्बैंड सपोर्ट करते हैं तो सारे फैमिली वाले इशू करते हैं, या फिर नेबर्स भी बोल देते हैं कि दीपा खुद तो काम करती नहीं है, उसके हस्बैंड सारा काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें टॉन्टिंग एंड ऑल, तो वो बहुत परेशान हो जाती है और लास्ट डिसीजन वो लेती है जॉब को क्विट करने का कि ऐसे नहीं हो पाएगा। और इन बिटवीन वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, तो वो सोचती है कि अब मुझे बच्चे पर ही फोकस करना है और अब मैं इस तरीके से ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड नहीं चला सकती हूँ। बट उस दिन जिस दिन वो ये डिसीजन लेती है और अपने डिसीजन लेती है रेजिग्नेशन का, उसी दिन उसकी एक फ्रेंड जो शादी से पहले से उसके साथ थी और आज भी वो उस सेम एमएनसी में उसके साथ है, वो उसको एक कॉफ़ी शॉप में लेकर जाती है और उसको कुछ समझाती है। वो बोलती है कि दीपा देखो, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है। अगर आपने वर्किंग रहने का ऑप्शन चूज़ किया है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ तो अपने करियर को लेकर होगा। बट दीपा उसकी बातों से कन्विंस नहीं होती। दीपा बोलती है कि नहीं, मेरे से बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है। तब वो उसको समझाती है कि मेरी लाइफ में भी ऐसे सीन्स क्रिएट हुए थे, बट तब मेरी भी एक फ्रेंड ने मुझे समझाया था, वही चीज़ मैं तुम्हें आज समझा रही हूँ कि अपनी जॉब क्विट मत करो। जब तक तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है तुम्हें जॉब करने के लिए, तब तक तुम जॉब कंटिन्यू करो, क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट है तुम्हें, दूसरा तुम एक्टिव रहते हो, तीसरा तुम अपने कैलिबर को आउट ऑफ द बॉक्स देख पाते हो। आप देख पाते हो कि आपके अंदर कितना कैलिबर है। दीपा बोलती है कि अगर मुझसे चीज़ें मैनेज ही नहीं हो पाएंगी और इन सब चीज़ों का अगर मेरी फैमिलियल लाइफ पर या फिर मेरे आने वाले बच्चे पर असर पड़ गया तो। तब उसकी फ्रेंड रेखा उसको समझाती है कि दीपा, तुम्हें छोटे छोटे चेंजेस अपने लाइफ में करने की ज़रूरत है। जैसे जब तुम रात को सोती हो तो तुम नेक्स्ट डे का अपना एक प्लानर स्केड्यूल करके सो। जैसे रात को आप सोने से पहले अपना सारा अगले दिन का शेड्यूल रेडी करो। आपको जो अगले दिन ऑफिस में ड्रेस पहननी है वो रेडी करके रखो।
अपना जो गार्बेज बैग है वो क्लीन करके रखो, अपने चॉपिंग का काम फिनिश करके रखो, नेक्स्ट डे के लिए तुमने जो भी टिफ़िन्स वगैरह तुम्हें चाहिए ऑफिस के लिए वो सब रात को एम्प्टी करके क्लीन करके स्लैब पर अपना रखो। तो दीपा को हंसी आ जाती है। रेखा उससे पूछती है कि तुम क्यों हंस रही हो? तो दीपा बोलती है कि इनमें से काफ़ी सारे काम मैं करके रखती हूँ। तो रेखा कहती है मैं जानती हूँ कि हर वर्किंग वुमन ये सब काम करती है, बट अब जो मैं तुम्हें लिस्ट बता रही हूँ, अगर तुम एक्चुअली इस लिस्ट को फॉलो करोगी तो तुम बिलीव नहीं कर सकते हो तुम्हारी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी। तो वो पूछती है कैसे? तब रेखा उसको बताती है कि अगर तुम रात को ये सब चीज़ें करके रखती हो तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे का तुम्हारा जो शेड्यूल है वो सॉफ्ट रहता है, ईजी रहता है। तो अगर तुम एक दिन पहले प्रायर सेटिंग कर दोगी या प्रायर प्रिपरेशन कर दोगी तो तुम्हारा नेक्स्ट डे ईजी हो जाएगा। अब दीपा फिर हंसती है। दीपा कहती है ये सब चीज़ें सबको पता होती है, तुम मुझे नया क्या समझा रही हो इसमें? तो रेखा बोलती है कि तुम्हें हेल्प मांगनी पड़ेगी। अगर तुम्हें हेल्प नहीं मिल रही है या फिर तुम्हें लग रहा है कि फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ को लेकर इशू कर रहे हैं कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें काम में सपोर्ट करते हैं, तो तुम उन्हीं से हेल्प मांगो। अगर हेल्प मांगोगी नहीं तो हेल्प मिलेगी नहीं। अगर तुम्हें हेल्प की डायर नीड है और तुम्हें हेल्प चाहिए तो हेल्प मांगो। दीपा को समझ में आता है कि हाँ, मैंने कभी उनसे हेल्प मांगी ही नहीं, शायद वो मेरी हेल्प करे। तो दीपा थोड़ा थोड़ा कन्विंस होने लगती है। अब रेखा उसको समझाती है कि तुम्हें सुबह एक तो जल्दी उठने की हैबिट डालनी है। जल्दी उठते ही तुम्हें सबसे पहले सोशल मीडिया को नहीं चेक करना है। जितना तुम जल्दी उठोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। सोशल मीडिया को चेक नहीं करना है। सोशल मीडिया की जगह तुम्हें अपना टाइम जो है वो स्पेंड करना है अच्छी चीज़ों पर, खुद को स्ट्रांग बनाने में, खुद को हेल्दी बनाने में। तो ऐसा कुछ करो जिससे तुम हेल्दी बन सको, जिससे तुम स्ट्रांग बन सको। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी है। अब दीपा सोचती है कि अगर मैं ये सब चीज़ें करूँगी तो डेफिनेटली मेरी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, और वो धीरे धीरे रेखा की बातों से कन्विंस होने लगती है। अब दीपा क्या करती है कि कहती है और भी कोई टिप्स है जो तुम मुझे देना चाहती हो? तो रेखा उसको बोलती है कि हाँ, एक तो तुम्हें हेल्प मांगनी है, दूसरा तुम्हें अपनी सारी प्रिपरेशन रात को करके रखनी है, तीसरा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी फैमिली पर ध्यान देना है। जब तुम यहाँ से जाती हो ऑफिस से तो तुम अपनी सारी ग्रॉसरी प्रिपेयर करके जाओ, लेके जाओ। जो तुम्हें ग्रॉसरी चाहिए वो तुम अगर जाते टाइम ही परचेज कर लोगी तो तुम्हारा अलग से परचेजिंग का टाइम सेव होता है। घर जाते ही अपने जो भी तुम्हारी आइटम्स हैं उनको सेट प्लेस पर रखो, उनके लिए एक प्लेस सेट कर दो। ये नहीं कि यहाँ से गया तो कीज़ कहीं फेंक दी, कपड़े कहीं रख दिए, इससे तुम्हारा ही वर्कलोड कम होगा। अब दीपा को बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं और वो रिलेट करने लगती है कि जब मैं घर जाती हूँ मैं कीज़ कहीं रख देती हूँ, अगले दिन फिर मुझे ढूंढने में टाइम लगता है। मैं पर्स कहीं रख देती हूँ, मुझे अगले दिन ढूंढने में टाइम लगता है। तो अब वो सोचती है कि ठीक है, 1 महीना ये सब चीज़ें करके देख सकते हैं, अगर उसके बाद भी मुझे नहीं समझ में आया तो आई विल क्विट द जॉब। रेखा बोलती है ओके, डील डन। तो इस तरीके से दीपा कन्विंस हो जाती है। अब ये स्टोरी मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई क्योंकि आप भी वर्किंग लेडी हैं और हर वर्किंग लेडी की लाइफ में ये मेस्ड अप सिचुएशन आती ही आती है। जब हम घर जाते हैं तो हम शाम को हर चीज़ को इधर उधर पटक देते हैं और अगले दिन हम उसको ढूंढते रहते हैं। तो छोटे छोटे चेंजेस अगर आप अपनी लाइफ में करेंगे, अगर आप अगले दिन की प्रिपरेशन एक दिन पहले प्रॉपरली करके रखेंगे, अगले दिन सुबह उठकर आप सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने के बजाय खुद को स्ट्रांग बनाने में टाइम स्पेंड करेंगे, तो आपकी लाइफ ही ईजी हो जाएगी और आप दोनों चीज़ों में अच्छे से बैलेंस बना पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप मुझसे और कौन सी वीडियो बनवाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं ऐसी हाउसवाइफ पर या फिर वर्किंग लेडी पर और किस टाइप की वीडियोस बना सकती हूँ। थैंक यू।